नमस्कार, मैं हूं कृष्णा मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चौक। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मेधा ऋषि आश्रम में। यह अयोध्या जनपद से करीब 50 किलोमीटर दूर, इंसानी आबादी से दूर दूर ताल्लुक नहीं रखता है ये जंगल, जहां पर मेधा ऋषि आश्रम है। और हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के आचार्य जी हैं। आचार्य जी से जानेंगे कि आखिर मेधा ऋषि आश्रम और माँ कामाख्या मंदिर के बीच क्या ताल्लुक है, और ये 3 किलोमीटर का फासला है माँ कामाख्या मंदिर और मेधा ऋषि आश्रम के बीच। महाराज जी, तो हमने कई लोगों से जब बातचीत किया तो पता चला कि माँ कामाख्या का मंदिर जो है और जो मेधा ऋषि आश्रम है, इसके दोनों के तार आपस में जुड़े हुए हैं। तो आखिर में अगर इनके तार आपस में जुड़े हैं तो ये दूर दूर क्यों हैं? सबसे पहले सभी को जय माता दी, जय माँ कामाख्या देवी। सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मैं ऐसी कामना भी करता हूँ। ये कहीं ना कहीं हम मानो कि एक बहुत बड़ी पराकाष्ठा हुआ करती थी। हम लोग बड़े आच्छादित हैं, बड़े अलंकृत हैं कि हम लोग ऋषि परंपराओं से जुड़े हैं, हम लोग संत परंपराओं से जुड़े हैं, हम लोग हमारे सनातन का जो आच्छादित केंद्र हुआ करता था हम लोग उससे भी जुड़े हैं। माँ कामाख्या धाम का जो मंदिर है, मानो जब भी भटका है इंसान, जब भी भटका है तो उसको शरण या तो भगवंत के पास में मिला है या तो संत के पास में मिला है। दो व्यक्ति हुए, दो मानव हुए। अभी आपने कहा कि ये मानवीय दुनिया से बड़ी दूर है, इंसानी दुनिया से बड़ी दूर है, लेकिन हमारा मानना तो यही है कि जंगल में ही मंगल है। वह हमारे मौज फकीरी में, जो सुख प्यारे राम भजन में, वो सुख नाई अमीरी में। दो मानव भटके हुए, एक थे बनिया समाधि बैश और एक था महाराजा सूरत। समाधि बेस को परिवार के लोगों ने, घर के लोगों ने अधिक धन होने के कारण, अधिकता होने के कारण धन को ले लिया और धन लेकर के उनको घर से निकाल दिया, धक्का मार करके निकाल दिया, बोले निकल जाओ। महाराजा सूरत के साथ में भी वही हुआ। मंत्रियों ने उनके साथ में छल किया, सेनापतियों ने उनके साथ में छल किया, सैनिकों ने उनके साथ में छल किया, विदेशी राजाओं ने, आसपास के पड़ोसी राजाओं ने उनके ऊपर आक्रमण किया और उनको छल से परास्त कर दिया। जब छल से वो परास्त हुए तो क्षत्रिय होने के नाते, स्वाभिमानी राजा होने के नाते उन्होंने विचार किया कि मेरा रहना व्यर्थ है, निकल करके जंगल की ओर भगे। क्योंकि व्यक्ति के पास में जब चिंता का अंबार लगता है तो उसको सुकून केवल जंगल में मिलता है, जहाँ पे शून्य हुआ करता है। दोनों जंगल में गए। उधर से साधु बनिया भी निकला है, समाधि बैश, और उधर से महाराजा सूरत भी निकले। मार्ग में दोनों की मुलाकात हुई। दोनों की गति एक है, जोगत तोरी सोगत मोरी। दोनों जंगल की ओर आगे बढ़ते हुए गए और बढ़ते बढ़ते उनको ये स्थान आकर के मिला महर्षि मेधामुनि का। संत बैठे हुए थे और संत जब किसी को भटके हुए को देखता है, जब किसी चिंताग्रस्त को देखता है तो उसका हृदय आर्द्र हो जाया करता है। क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर काहे न जाना, परोपकाराय सताम विभूतया। संत केवल परोपकार के लिए शरीर को धारण करता है। तो उन्होंने बुला करके पूछा, बोले आपके चिंता का कारण क्या है, आप चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं, मन मस्तिष्क आपका जो है बिल्कुल खिंचा हुआ है। दोनों ने अपनी व्यथाओं को सुनाई। तो महर्षि मेधामुनि ने कहा, देखिए अब संसार में जाने का कोई मतलब नहीं बचा, अब आप दोनों तप करिए, तपस्या करिए। अगर किसी को परास्त करना है तो पहले बल लीजिए, बिना शक्ति के कोई शक्तिमान नहीं होता। तो बोले तपस्या करें, किसकी? कहा शक्ति की तपस्या किया जाए, ब्रह्म की नहीं, शक्ति के पास में जाओ। तो बोले कोई नाम? तो महर्षि मेधामुनि ने बताया, कहा कलयुग चल रहा है, कलो चंडी विनायको। इस कलयुग में केवल एक ही उपासना का शक्ति केंद्र होगा, चंडी, यानी कि दुर्गा, काली, कोई भी स्थान ले लिया जाए, कलो चंडी विनायक को। उन्होंने चंडी की तपस्या करने के लिए उत्साहित किया। दोनों आगे बढ़ करके गए। हमारे यहाँ मंदिर से 2 किलोमीटर जब आप पूरब की ओर चलेंगे, पूरब और दक्षिण के कोने में, तो महाराजा सूरत का आश्रम मिल जाएगा। ठीक सामने आप 500 मीटर की ओर चलेंगे तो समाधि बैश जहाँ पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे वो स्थान आपको मिल जाएगा। तो उन्होंने बैठ करके तप किया। माँ प्रकट भई, माँ प्रकट होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। तो सूरत ने वरदान मांग लिया कि मेरा राज्य मुझे वापस मिल जाए, स्वाभिमान होने के नाते मेरा राज्य वापस मिले। जिन लोगों ने मुझे परास्त किया मैं उनको फिर से जीतूं, उनको हराऊं। माँ ने उनको ये मस्तु कह दिया। लेकिन जब समाधि बैश्य के पास में गए, बोले तुम भी मांगो। तो उन्होंने कहा नहीं, परिवार ने निकाला है, धन के लिए निकाला है, मोह में आकर के मुझे निकाला है। तो जिस माया से परिवार के लोगों ने मुझे निकाला, उस माया में दोबारा मैं जाना नहीं चाहता। तो बोले कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांगो, तपस्या किया है। तो उन्होंने कहा कि अगर मांगना ही है तो मुझे एक वरदान आप दे दीजिए, मैं सदैव आपके शरण में बना रहूं। जो आपका दर्शन करने के लिए आए वो मेरा भी दर्शन कर सके। आप मुझे अपना दूतवाहक, संदेशवाहक, दर्शक कुछ भी समझें। तो माँ ने कहा इसके लिए फिर आपको अक्षय होना पड़ेगा, क्योंकि मेरा तो क्षय होने वाला नहीं है। मैं तो युगांतर के लिए, जन्म जन्मांतर के लिए आई हूँ, तो मेरा तो क्षय नहीं होगा, आपको भी उसके लिए अक्षय होना पड़ेगा। तो माँ ने उनको अक्षय होने का वरदान दे दिया। मंदिर के ठीक नीचे एक छोटा सा मंदिर उनके लिए नियुक्त किया गया है। पहले समाधि बैश्य थे, लेकिन जब वो चंडी के शरण में लगे तो उनका नाम बदल गया और उनका नाम आज हो गया अक्षयवरनाथ। अक्षयवरनाथ के नाम से वो जाने जाते हैं। तो महर्षि मेधामुनि का तार इतना ही है कि माँ को लाने के लिए जिन्होंने प्रोत्साहित किया, माँ को लाने के लिए जिन्होंने मार्ग दिखाया, उनका नाम है महर्षि मेधामुनि। तो हम बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं, बड़े प्रसन्नता के साथ में कह सकते हैं कि माँ कामाख्या का जो मंदिर है, माँ का जो प्रादुर्भाव हुआ है, जो प्रकट भई हैं, उसके मूल कारक महर्षि मेधामुनि बने।
जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इतनी घने जंगलों के बीच में ये एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ पे तपस्या करते थे महर्षि मेधा मुनि। और आपने बताया कि 2 किलोमीटर की दूरी पर जो है समाधि वैश्य ने तपस्या किया, फिर महाराजा सूरत ने तपस्या किया। तो ऐसे में अब जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, जो यहाँ टहलने आते हैं, तो अब जंगल है, जंगल में जानवरों का भी बहुत भय होता होगा। तो ऐसे में तमाम जानवर भी यहाँ होंगे, तो उससे लोग कैसे बचते हैं? जितने भी स्थान आपको मिलेंगे, प्राचीन पौराणिक शक्तिपीठ या सिद्धपीठ, वो सब के सब आपको जंगलों के बीच में मिलेंगे, क्योंकि पहले के हमारी ऋषि परंपरा, संत परंपरा के लोग जंगल में बैठ करके तप करते थे। रही बात जंगलों के बीच में लोग घूमने आए तो जो जंगली जानवर हैं उनसे कोई हिस्सा तो नहीं होती है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, पशु पक्षी मृगादया ज्ञान नामाप चेतांश देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षत। जितना ज्ञान मनुष्यों के बीच में होता है, जितना बुद्धि विवेक मनुष्यों के पास में होता है, उसका 10 गुना ज़्यादा बुद्धि और विवेक जानवरों के पास में होता है। वो कभी असहाय पे, कभी दुर्बल पे, कभी निर्बल पे, कभी सात्विक पे, कभी भक्त पे वार नहीं करते, प्रहार नहीं करते। और ऐसे हजारों प्रमाण हैं, ऐसे हजारों प्रमाण हैं। यहाँ आज भी रात्रि में 11 बजे तक, 12 बजे तक लोग जंगलों में लकड़ियाँ काटते रहते हैं, लोग जंगलों में भ्रमण किया करते हैं। ऐसे दसियों प्रमाण आपको मिलेंगे जब हमारे इसी जंगल में सिंह, सिंहिका, तेंदुए ने आक्रमण किया, लेकिन किसी मानव को मारा क्या? किसी मानव को कभी क्षति पहुंचाई क्या? नहीं, वो टहलते रहते। और आज भी हम दावे से कह सकते हैं जिस जंगल में आप हैं, इस जंगल में वो निवास कर रहे हैं, इस जंगल में वो हैं, लेकिन आज तक किसी मानव को उन्होंने क्षति नहीं पहुंचाई। क्यों? क्योंकि वो भी भगत हैं। अच्छा, माँ का वाहन कौन है? माँ का वाहन जंगली जानवर ही तो हुआ करते हैं ना। और हम माँ के पास में जा रहे हैं, तो माँ के पास में जाने वाला व्यक्ति कहाँ क्षतिग्रस्त होगा? अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। फटकार दे माँ, दुत्कार दे माँ, मगर अंत में लाल को प्यार दे माँ। या देवी सर्वभूतेषु रक्षा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो रक्षा के रूपणी है। अच्छा, कई लोगों ने बताया कि दुर्गा सप्तशती में भी इस महर्षि मेधा जो मुनि आश्रम का जिक्र है, महर्षि मेधा का जिक्र है। क्या जिक्र है और क्या दुर्गा सप्तशती से उसके क्या जो है ताल्लुकात हैं? देखिए, दुर्गा सप्तशती एक 13 अध्याय की पुस्तक है, और दुर्गा सप्तशती उसका नाम नहीं है, वो एक पुराण से निकाली गई है। मार्कंडेय पुराण से 13 अध्याय को निकाला गया। इसका पूरा वर्णन मार्कंडेय महापुराण में है। मार्कंडेय पुराण बड़ा होने के नाते, इस कलयुग में द्वंद्व आभास होने के नाते, ज़्यादा झंझावात होने के नाते व्यक्ति के पास में समय नहीं रहा कि एक पुराण को खोल करके पढ़ेगा, तो 13 अध्याय उसमें से निकाल लिया गया। श्री मार्कंडेय पुराणे अंतर्गत दुर्गा सप्तशती प्रथमो अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय आदि आदि करके 13 अध्याय निकाले गए। उन्हें 13वें अध्याय में महर्षि मेधा मुनि का वर्णन, प्रथम अध्याय में किस प्रकार से प्रेरित किया है वो सारा वर्णन है, और अंतिम 13वें अध्याय में वरदान क्या मांगा वो वर्णन है, और बीच में माता ने अपनी कौन सी क्रियाकलापों को किया है वो वर्णित है। अच्छा, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अब और भी जो लोग आते हैं, लोगों का बड़ा विश्वास है, चाहे माँ जो है माता की मंदिर का हो, चाहे मेधा मुनि आश्रम का हो, तो ऐसे में इतना भरोसा लोगों को कैसे है इस पर? हमारा सनातन, मैंने कहा ना, हमारा सनातन संजीवनी बूटी है। हमारा वो सनातन है जो गाय पर माँ समझ करके विश्वास करता है। हमारा वो सनातन है, गांव के चौबारे पे जाकर के एक ईंटा रख करके एक चुनरी को बांधा जाता है तो कहता है श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा विश्वास रूपिणो। हम ऐसे सनातन में पैदा हुए लोग हैं जहाँ पर भाव से परमात्मा को मिला लेते हैं, भाव से गोविंद को ढूंढ लेते हैं, भाव से दुर्गा को ढूंढ लेते हैं। अगर हमने भाव किसी पर भी कर लिया, अपने विचारों का सारा खेल होता है मेरे भाई, अपने विचारों का खेल है। आप अपना विचार किसी दुष्ट पर दिखा दे और ये आपके भीतर ही आ जाए कि मेरे ऊपर कृपा करेगा, तो आपके ऊपर कृपा हो जाएगी। और यदि आपका विचार दूषित है, आप सीधे दुर्गा जी के शरण के पास में जाकर के बैठ जाओ तो कुछ भी होने वाला नहीं है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। मानस में गोस्वामी जी ने कहा है कि जाकी जा पर सत्य सनेहू, सोते ही मिले न कछ संदेहू। सब भाव का खेल है, और भाव चाहे जहां लगा दिया जाए वो मिलता जरूर है। तो आपने देखा ये आचार्य जी थे जिनका साफ तौर पे कहना था, जिन्होंने बताया कि 2 ऐसे व्यक्ति थे जो अपने घर से निकाले गए, एक का राजपाट छीना गया तो एक के सारे धन दौलत को ले लिया गया। उसके बाद उन्होंने वो महर्षि मेधा ऋषि के शरण में आए और उसके बाद में उन्होंने उनको प्रेरित किया। दोनों लोगों ने तपस्या किया, तपस्या करने के बाद माँ ने उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देने के बाद एक लोगों को पुनः उनका राजपाट लौटाया गया, माँ का आशीर्वाद उन पर हुआ, और दूसरे लोगों ने माँ के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो आज भी उनकी पूजा माँ के साथ की जाती है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ मेधा ऋषि आश्रम, रुदौली, अयोध्या।